हेलो दोस्तों, मैं संजना चौधरी संघोल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने का वादा किया है कि करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको संघोल आईएएस पे जुड़े रहना है और यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना दोस्तों। चलिए मैं आपको आज इसी पे लेके आई हूँ जनवरी का करंट अफेयर्स, जनवरी 2023 है ना। जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स रहेगा है ना दोस्तों। तो चलिए जनवरी में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस है ना, गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन में ए में है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, या मिस्र के राष्ट्रपति थे, या रूस के राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन थे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्देल फतह अल सीसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे इंडिया में गणतंत्र दिवस से कोई ना कोई मुख्य अतिथि आते ही हैं, है ना दोस्तों। तो अभी कोविड के टाइम में 2 साल से 21-22 में कोई आया नहीं था, तो 23 में कौन आए हैं? मिस्र के राष्ट्रपति। क्या नाम है? अब्देल फतह अल सीसी, है ना दोस्तों। अब मिस्र की बात है, मिस्र में देखिए नील नदी जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, है ना, कहाँ बहती है? मिस्र में ही बहती है ना। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? निजी रॉकेट का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निजी रॉकेट है, पहला निजी रॉकेट। क्या नाम है इसका? ऑप्शन देखते हैं। भारत एस, भारत एम, विक्रम एम, विक्रम एस। क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पहला निजी रॉकेट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम एस। विक्रम एस जो है, आप जानते हैं कि इंडिया में जो अंतरिक्ष संस्थापक के रूप में जाना जाता है, विक्रम साराभाई को जाना जाता है दोस्तों, है ना। तो विक्रम साराभाई के नाम पे ही इसका नाम विक्रम एस पड़ा है ना। चलिए अब इसरो की बात है। इसरो अंतरिक्ष से संबंधित है, इंडिया का क्या है? इसरो ही है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है इसका मुख्यालय, है ना दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले निजी रॉकेट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना दोस्तों। चलिए कौन सा गलत है? ऑप्शन ए में है कि यह हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया। बिल्कुल ही सही है ये कि स्काई रूट एरोस्कोप जो है हैदराबाद का है, वही जो है इसको विकसित करने का काम किया है। विक्रम, क्या नाम है उसका? अभी को पीछे क्वेश्चन था, विक्रम एस, है ना दोस्तों। तो यही जो स्काई रूट एरोस्पेस जो है निजी स्पेस कंपनी, वही उसको विकसित किया है। तो ये कंपनी इंपोर्टेंट हो जाती है। ये कहाँ की है? तो ये हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? बी में इसका प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को, है ना, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। बिल्कुल दोस्तों वहीं से किया गया था, इसलिए ये भी आपका राइट है, यानी ऑप्शन देखते हैं। और सी में क्या है? यह 3 छोटे छोटे
ये 3 छोटे छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष लेकर गया। बिल्कुल दोस्तों, ये 3 सैटेलाइट को लेके गया है ना। छोटा छोटा 3 सैटेलाइट को लेकर यह गया है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? बोला है कौन सा गलत है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब कोई भी गलत नहीं है, यानी सारा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल किसको अपने बेड़े में शामिल करने की भारतीय वायुसेना की योजना है दोस्तों, है ना। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है इसका और स्वाति, इंद्र, रुद्रम और ब्रह्मन। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा दोस्तों रुद्रम, है ना। रुद्रम जो है ये पूछ देगा कि बताइए कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, बाकी कुछ और ऑप्शन में दे देगा ये मिसाइल है या फिर कोई और चीज है ना, या फिर आपको दे देगा कि रुद्रम क्या है। रुद्रम क्या है ना। तो ऑप्शन में मिसाइल रहेगा, ऑप्शन में कुछ और चीज भी रहेगा, है ना। तो आप आंसर क्या लिखाएंगे, क्या आंसर देंगे? एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, है ना। एंटी रेडिएशन इसलिए है कि दोस्तों जो भी दुश्मने की रडार होगी उसको ये मार गिराने का काम मत करेगा, है ना, उसको नष्ट करने का काम करेगा, जिससे दुश्मनों का जो भी सफलता पाने का चांस होगा उसको ये खत्म करेगा, है ना दोस्तों। इसलिए रुद्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि आयोग, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि विधि आयोग कैमा है, तो 22वां है दोस्तों, 22वां विधि आयोग है ना। तो इसमें इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, आनंद पालीवाल, है ना, राका आर्या और एम करुणानिधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी, है ना। ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं, और विधि आयोग के अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिए, ऋतुराज अवस्थी। बाकी हम आपको इस तरीके से दोस्तों पढ़ाएंगे कि क्लास का क्वेश्चन क्लास में ही याद हो जाएगा आपको, है ना। तो ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम बार बार इसको रिवाइज भी करवा दिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने, है ना, 3-2 के बहुमत से 103 में संविधान संशोधन को वैध ठहराया है। इसका संबंध किससे है? 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है ना दोस्तों, ये पूछेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। महिला आरक्षण से है, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण से है, या फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का आरक्षण, है ना। तो या नन ऑफ दीज, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का आरक्षण, यानी EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके अंतर्गत जो भी आरक्षण है वो कैमा संविधान संशोधन के तहत आया, 103वां संविधान संशोधन। यही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि EWS के तहत जो है ना कितने नंबर का संशोधन जो है EWS से संबंधित है, दे देगा ऑप्शन में 104, 101, है ना, इस तरीके से दे देगा। तो आप क्या करेंगे, 103वां, है ना, 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS का प्रावधान है, और 101 के तहत किसका है दोस्तों? 101 के तहत आपको GST का है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना दोस्तों। तो आपको 101वां संविधान संशोधन किसके तहत है?
जीएसटी के तहत है और 103 वाला ईडब्ल्यूएस के तहत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 24 नवंबर 2022 को निम्न में से है ना कौन सा विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। देखिए दोस्तों, हम आपको कोई भी एग्जाम के लिए एक साल का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक साल का तो नवंबर पिछला से इस नवंबर तक एक साल कंप्लीट हो जाती है ना। तो इसलिए ये है एक्चुअली जनवरी का, है ना। जनवरी के मैगजीन से डिफरेंट तरीके के से लिया गया है, तो ये जनवरी से है, लेकिन जनवरी में जो है ना नवंबर का दिया हुआ रहता है ना दोस्तों। तो आपको नवंबर टू नवंबर एक साल का हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स हमेशा ही अपडेट करके रखेंगे। बस संघोल आईएएस से आप जुड़े रहिए, है ना दोस्तों। चलिए 24 नवंबर 2022 को निम्न में से कौन सा विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो ऑप्शन में है विशाखापट्टनम, है ना, मोरमुगांव, इम्फाल, पोरबंदर, है ना। ऑप्शन के अनुसार आप कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका दोस्तों मोरमुगांव, ये ऑप्शन इज ये राइट आंसर ये है इसका मोरमुगांव, है ना दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि इसको जो है किया गया है, तो ये मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, मुंबई में है, उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है ना। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अब, है ना। अब देख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए। विशाखापट्टनम, देखिए कभी कभी देता है विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना। मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। लेकिन पोरबंदर गुजरात की राजधानी नहीं है दोस्तों, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2022 को डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है ना। और दूसरा क्या है, इसका ऑप्शन दिया है 2। अब राइट आपको सर्च करना है कि इसमें राइट क्या है ना। तो राइट इसमें है कि पहला तो राइट हो गया कि 12 नवंबर 2022 को ही डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल जो है डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया था। ये राइट है ना दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये भी राइट आंसर है ना, राइट है। ये भी कथन इसका क्या है, सही है ना। तो देखिए 12 नवंबर 2022 को डीआरडीओ, अब डीआरडीओ की बात है ना दोस्तों। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958 में हुई थी डीआरडीओ की स्थापना। फुल फॉर्म इसका क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म, है ना दोस्तों। चलिए अब ओडिशा में है ये डीआरडीओ जो है ना, उसका ओडिशा में है। एपीजे अब्दुल कलाम, व्हीलर द्वीप का पहले व्हीलर द्वीप नाम था, जहां से कोई भी मिसाइल परीक्षण की जाती है ओडिशा के तट पे, है ना। कोई भी मिसाइल का परीक्षण जब भी होता है दोस्तों, तो उसका केंद्र कहाँ बनाया जाता है, कोई भी समुद्र के किनारे बनाया जाता है ना। तो ये डीआरडीओ जो है आपको ओडिशा के तट पे है ना, ओडिशा में है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया। पहले इसका नाम जो था, जहां से ये होता है ना परीक्षण, उसका वहां का नाम था व्हीलर द्वीप, है ना। व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। क्या नाम दे दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना दोस्तों। तो वहीं से ये सब मिसाइलें परीक्षण की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया है 1 2 दोनों और नन ऑफ दी। इसका आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों, 1 और 2 दोनों ही राइट है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ, बताइए। 17वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ, है ना। तो देखिए मैं आपको बताती हूं कि ये 17वां शिखर सम्मेलन है ना।
और देखिए ऑप्शन में क्या है, नई दिल्ली, जकार्ता, नुसा दुआ, सिंगापुर। इसका कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट नुसा दुआ, है ना। नुसा दुआ कहाँ है, इंडोनेशिया में, है ना दोस्तों, इंडोनेशिया में है ना। तो ये 17वां हुआ है। तभी क्या किया, 30 नवंबर को दोस्तों, 30 नवंबर को जो है ये सौंप दिया किसको, इंडिया को, इंडोनेशिया इंडिया को सौंप दिया कि अगली अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया करेगा, है ना। तो 17वीं के बाद कौन सा आ जाता है नंबर, 18वां। यानी 18वां जो G20 हुआ दोस्तों, उसका कौन अध्यक्षता किया, है ना। तो इसकी अध्यक्षता हमारा इंडिया, है ना, हमारा भारत कर रहा। आप लोग सब जान ही रहे हैं। तो कभी कभी पूछ देगा आपको कि जो है ना G20 की अध्यक्षता कब इंडिया संभाली है, 1 दिसंबर से दोस्तों, 1 दिसंबर से इंडिया जो है 1 दिसंबर 2022 से इंडिया इसकी अध्यक्षता संभाला हुआ है ना। और ये चलेगा कब तक, 30 चल गया कब तक, 30 नवंबर 2023 तक, यानी पूरे 1 साल की इन अध्यक्षता दी गई, है ना दोस्तों। अब G20 से और क्या ही पूछेगा, है ना। तो इसका सम्मेलन जो हुआ इंडिया में, तो इसका आप लोग भी जानते हैं कि G20 का जो सबसे इंपॉर्टेंट समिट था जो दिल्ली में हुआ था, कब, सितंबर में हुआ था ना। जब आपको भी पता होगा कि दिल्ली पूरा बंद रहा था 8, 9, 10 सितंबर को, है ना। तो देखिए, है ना, भारत मंडपम जो है वहीं पे हुआ था ना G20 का समिट का मुख्य। चलिए, अब G20 से संबंधित एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है ना दोस्तों। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि G20 नेक्स्ट कहाँ होने वाली है। तो नेक्स्ट आपको होगी ये ब्राजील में दोस्तों, है ना, ब्राजील में G20 नेक्स्ट होगी, है ना। तो आपको ये भी पता हो गया। अब G20 जो है ब्राजील में होगी वो कैमा होगी, तो 19वां होगी, है ना, क्योंकि 17वां तो इंडोनेशिया ने संभाला, 18वां हमारा भारत ने संभाला, और अगली अध्यक्षता ब्राजील को मिली है। तो कैमी नंबर की मिलेगी, 19वें नंबर की मिलेगी, है ना दोस्तों। अब G20 दोस्तों क्या है, G20 जो है ना दोस्तों 20 देशों का, है ना, एक समूह है जो क्या कह सकते हैं, विकसित प्लस विकासशील, है ना। तो इसमें जैसे यूरोपीय संघ भी है और सारे देश भी हैं दोस्तों, है ना। कुल मिलाकर के G20 इसको नाम दिया गया, विकसित और विकासशील देश इसके अंतर्गत रहते हैं, है ना। तो G20 जो है ना दोस्तों, ये विकासशील और विकसित देशों का एक समूह है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो G20 का मुख्यालय जो है दोस्तों कोई नहीं है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को लगता है चलो इसका मुख्यालय यहाँ हो जाएगा, इस देश में हो जाएगा, है ना, वाशिंगटन में हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है दोस्तों, है ना। G20 का कहीं भी मुख्यालय नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और G20 से मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भारत है हमेशा से ही विशेष रहा है दोस्तों, है ना, हमेशा से ही विशेष रहा है हमारा भारत। G20 बहुत दिनों से चलते आ रहा था, लगभग 1999 के आसपास से अभी तक G20 चलते आ रहा था, सीधा G20। लेकिन हमारा देश जब अध्यक्षता इसका लिया तो क्या किया, इसमें अपना विशेष देकर ही माना हमारा भारत। क्या किया, इसको अफ्रीकी संघ को स्पेशल इसमें जोड़ दिया गया, है ना, अफ्रीकी संघ को इसमें जोड़ दिया गया और इसका नाम क्या हो गया, G20+, है ना दोस्तों। तो ये प्लस जो है ना, अब G20 जब इंडिया आया तो अपनी इंडिया पहचान इसको दे दी है। अब जहां भी जाएगा G20+ जाना जाएगा। अब प्लस तो ऑटोमेटिक भारत का प्रेजेंट करेगा कि भारत में जब अध्यक्षता हुई थी तो इसका नाम जो है G20+। ऐतिहासिक कदम भारत ने G20 को के लेकर के दे दिया, है ना दोस्तों। चलिए,
अफ्रीकी संघ इसमें नया मेंबर बने हैं G20 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग साथ दीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आपको सारी चीजें करवाई जाएगी या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 2022 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, बताइए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, बताइए। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों गोवा, है ना। 2000 पहले तो सब जगह मनाया जाता था डिफरेंट, लेकिन 2004 से ना गोवा में फिक्स हो गया है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी कभी भी फिल्म से क्वेश्चन पूछेगा ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका क्या, निर्देशक, है ना। तो निर्देशक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी फिल्म महोत्सव होता है उसका निर्देशक, है ना। कोई भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, बस यही 3-4 आपको याद रखना है। फालतू चीजें नहीं याद रखनी है, संगीत में ये हुआ तो वो हुआ, दिस दैट, वो फालतू दिया रहता है। ऑप्शन जो क्वेश्चन आज तक ऐतिहासिक देख लीजिए, प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन बस यही से पूछता है, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और कुछ नहीं पूछता। विशेष रूप से इसमें है कि एक दे देता है कि सब मतलब फोकस कंट्री, है ना, कि फोकस कंट्री कौन रहा, तो फोकस कंट्री इसका फ्रांस रहा है दोस्तों। चलिए इसका देखते हैं। तो इसका मुख्य बिंदु है, उसमें देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है, नादेर शाइवर को, नादेर शाइवर को मिला है दोस्तों। और सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, वाहिद मोवाशेरी, वाहिद मोवाशेरी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनिएला मार्न, डेनिएला मार्न, और फोकस कंट्री आपको बता ही दिए है क्या, फ्रांस, है ना। अब इतना से ज्यादा आपको एक मतलब ज्यादा नहीं, बस यही 3-4 को एकदम हमेशा दिमाग में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 11 से 13 नवंबर को कहां संपन्न हुआ है। अब देखिए आसियान की बात है दोस्तों, आसियान तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों। देखिए आसियान जो है ना उसकी स्थापना 1967 में की गई थी, है ना दोस्तों, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए आसियान जो है इसमें प्रॉपर कितने देश हैं, तो 10 देश हैं दोस्तों, जिसमें 5 जो देश हैं वो स्थापना के टाइम थे 1967 में, बाकी जो 5 देश हैं दोस्तों वो टाइम टू टाइम उसमें जुड़ते चले गए। जैसे इंडिया में अभी अफ्रीकी संघ जुड़ा है ना, और आपको इस तरीके से जो भी चीजें हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई देश इंटरेस्टेड होकर जुड़ता रहता है ना चीजों में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, और एक कौन सा है, फिलीपींस। तो चलिए ये जो है ना 5 देश जो है ये स्थापना के टाइम का सदस्य है ना दोस्तों। और टाइम टू टाइम जो जुड़ा है वो है आपको ब्रुनेई, 1984 में जुड़ गया, 1995 में वियतनाम जुड़ गया, 1997 में लाओस और म्यांमार जुड़ गया, और 1999 में कंबोडिया जुड़ गया, है ना दोस्तों। अब कंबोडिया अभी न्यू मेंबर इसका कंबोडिया ही है, जो जिसका अभी जो है देखिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ संपन्न हुआ, ऑप्शन है जकार्ता, बाली, टोक्यो, नामपेन। अब देखिए ये नामपेन में ही संपन्न हुआ है। नामपेन क्या है दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी है ना, कैपिटल है कंबोडिया की नामपेन, वहीं पे आसियान का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है ना।
चलिए, आसियान का दोस्तों और भी आसियान जैसे कि आसियान और पूर्वी एशिया देशों के साथ इसका बैठक होती है ना? ये तो प्रॉपर आसियान का बैठक हुआ 40वां और 41वां। लेकिन प्रॉपर आसियान के साथ इंडिया का भी समिट होता है ना? तो इंडिया की समिट के कैमा नंबर की है? 19वें नंबर की इंडिया की समिट इसके साथ इस बार हुआ है, जो कहाँ हुआ? कंबोडिया में ही हुआ है ना? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा निम्न में से किन दो राज्यों के बीच प्रारंभ हुआ है? तो देखिए, ये ऑप्शन है आपको उत्तराखंड और बिहार के बीच हुआ है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बीच हुआ है। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश असम के बीच हुआ है, या ओडिशा और तमिलनाडु के बीच हुआ है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश टू असम। बहुत ही इसका नाम क्या दिया गया था? ये सबसे विश्व का, देखिए कब कितना इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में हुआ है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज, है ना? देखिए दोस्तों, रिवर क्रूज यात्रा को अभी ज्यादा ही मतलब महत्व दिया जा रहा है, उसके बढ़ावे में लोग मतलब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि कोई भी जब आप सड़क यात्रा करेंगे तो ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है ना? लेकिन समुद्र की जो भी यात्राएं होती है उसके अपेक्षाकृत कम डिस्टेंस में आप पहुंच जाते हैं कहीं भी, है ना? तो इसीलिए अभी हर जगह रिवर क्रूज यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए विश्व का, देखिए, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा किन दो राज्यों के बीच प्रारंभ हुआ? तो हमारे इंडिया में ही हुआ। ये भी ऐतिहासिक ही हो गया दोस्तों, है ना? तो असम, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, है ना, जिसका प्रयागराज नाम दे दिया गया है, प्रयागराज से ये असम तक, है ना, असम तक पश्चिम बंगाल होते हुए पूरा करते हुए असम तक पहुंची है ना? तो इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है गंगा विलास। बहुत ही चर्चा में था गंगा विलास, न्यूज में कहाँ कहाँ जा रही है, हमेशा ही लोग अपडेट रह रहे थे कहाँ पहुंची, है ना? इस तरीके से काफी लोग एक्साइटेड थे, है ना, गंगा विलास यात्रा को लेके। काहे नहीं होंगे, विश्व की पहली थी, है ना दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी, पहली नहीं, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा थी, तो एक्साइटेड तो होना बनता है ना, वो भी इंडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जनसंख्या निम्न में से किस तिथि को 8 करोड़ पार कर गई है दोस्तों? 8 करोड़ कब पार कर गई है? किस तिथि को विश्व की जनसंख्या? तो ये है आपको ऑप्शन में 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर। चलिए ऑप्शन क्या बताइए। ये हो गया है दोस्तों 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 करोड़ को पार कर गई है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहारी हिंदी कथाकार को इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है ना? किस बिहारी हिंदी कथाकार को इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइए। ऑप्शन है महेश कटारे, नरेश शिवमूर्ति और जयनंदन, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? जयनंदन ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना? इनको अब देखिए, अभी जो है बिहार का एग्जाम होने वाला है ना, दरोगा का, बिहार एसएससी, आगे बीपीएससी भी है, तो बिहार दरोगा तो अभी हाल में है। तो इसको देखते हुए ये सब क्वेश्चन को, जब भी बिहार से क्वेश्चन आएगा करंट का, एकदम दिमाग में रखना है। जिसको भी बिहार दरोगा भी हाल में देना है, वो क्वेश्चन को एकदम छाप लेना है दिमाग में, है ना दोस्तों? चलिए, किस बिहारी हिंदी कथाकार को इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? तो जयनंदन को किया गया है सम्मानित। चलिए, अब दोस्तों बात यह है कि कभी कभी बिहारी वर्ड रहेगा कि हाँ ये बिहारी पुरस्कार। अब देखिए, प्रॉपर बिहारी पुरस्कार भी एक दिया जाता है ना?
तो वो सब बिहारी पुरस्कार तो है, लेकिन है कहाँ से? राजस्थान से दिया जाता है। तो बिहारी नाम से भी कभी कभी आदमी को ना क्वेश्चन को याद रखना चाहिए कि हाँ ऐसी है बात, है ना। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ देगा, वो दे देगा कि बिहारी, आपको लगेगा बिहार से है, लेकिन वो बिहारी पुरस्कार नाम से रहता है ना। थोड़ा ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? 2022 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बकुल ढोल, अतुल कश्यप, मनोहर गिल, नन ऑफ दिस। बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा आंसर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बकुल ढोल। बकुल ढोल इज राइट आंसर, है ना। चलिए आज हम यहीं पे खत्म करते हैं इस सेशन को, है ना। फिर इस तरह का सेशन हम आपको करंट का लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? मॉर्निंग में क्लास लिया गया है आज, है ना। तो आपको क्या करना है? अभी मॉर्निंग में ही अपना एक छोटा सा प्लान बनाइए, उस पे दिन भर काम कीजिए, सही से छोटा ही प्लान बनाइए, सही से काम कीजिए। जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई गई है G20 से संबंधित है ना, पढ़ाया गया उस टाइम, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना। और उसके बाद क्या करना है कि प्रॉपर चीज़ों को एक कॉपी लीजिए, उसमें लिख डालिए, है ना। तो G20 से संबंधित जो भी चीजें कराई जाएगी, प्रॉपर हम सम्मेलन अलग अलग का एक जगह एक्वायर करके आपको एक बार सम्मेलन करवा देंगे, एक बार योजना करवा देंगे। ये सब विशेष चीजें भी बीच बीच में लाके हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, जिससे सारी चीजें रिवीजन होते रहेगी, है ना दोस्तों, है ना। तो हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, है ना। तो करके एग्जाम को हम लोग निकाल करके संघोल IAS के टीम को, है ना, हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त करने में अपना ऐतिहासिक कदम हम लोग उठाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए जुड़े रहिए संघोल IAS पे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।